सर्वशक्ति धाम चौगुना में आज अटल जयंती सप्ताह के अवसर पर भदोही विधायक रवीना त्रिपाठी ने बांटे जरूरतमंदों को कंबल। सूर्या विकास खंड के अंतर्गत चौगुना स्थित सर्वशक्ति धाम में आज पहुंचे हैं भदोही विधायक, जो उनके आवास के निकट पड़ता है यह मंदिर। इस दौरान भदोही तहसीलदार भी पहुंचे हैं विजय कुमार। साथ दोनों जन मिलकर जरूरतमंदों को दिए हैं कंबल। भदोही जिले में शीतलहर कड़ाके की ठंडी पड़ रही है। इधर पूर्व प्रधानमंत्री अटल जयंती सप्ताह का अवसर था। अब देखिए यहाँ किस तरह से भदोही विधायक जरूरतमंदों को दे रहे हैं कंबल। इस दौरान पप्पू तिवारी, दीपक पाठक, दिलीप यादव, अशोक पाठक व तमाम लोग उपस्थित रहे। सूर्यावा बाईपास स्थित लगा गरीबों के लिए सस्ते जूते की दुकान जमकर हुई बिक्री। सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सूर्यावा नगर स्थित बाईपास चौराहे पर सुबह से ही लगी है जूता और चप्पल खरीदारी करने वालों की भीड़। कारण है कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए एक संस्था द्वारा कम दामों में लोगों को जूता और चप्पल दिया जा रहा है। हालांकि यह निःशुल्क नहीं है, लेकिन इतनी कम दामों में बिक्री और हो रही है और खरीदार भी कम पैसों में खरीदकर खुश नजर आ रहे हैं। चौरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक विवाहिता अपने भाई संग पहुंची चौरी थाना परिषद, दी तहरीर। आरोप लगाया कि पति ने कर ली दूसरी शादी। चौरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव का मामला प्रकाश में आया है। पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना पड़ा महंगा। पत्नी अपने भाई संग पहुंची है चौरी थाना, दी है तहरीर। हम जोड़ेंगे सीधे विवाहिता के भाई से क्या लगाया है आरोप और किस तरह से दी है चौरी थाना में तहरीर और क्या कर रही है पुलिस कार्रवाई। जबकि हम अभी भी बता दें, आए दिन इस तरह से घटनाएं घट रही हैं। नहीं लग पा रहा है इस तरह से अंकुश। जोड़ रहे हो उस भाई से। सर, मेरा नाम सुरेंद्र खान, मैं कछवा रोड ठठरा का निवासी हूँ, जो कि मिर्जा मुराद थाना के अंतर्गत मैं वाराणसी के रहने वाला हूँ। मेरे सिस्टर का शादी भदोही के मनापुर के अंतर्गत एक गांव आता है बहरी के नारे, जहां पे इनका शादी 2010 में हुआ था। इनके ससुर का नाम राम कनर है। इनके पति का नाम सनी बिंद, जो कि बिना बताए जो है इन्होंने दूसरी शादी कर ली है। जब हमने इसकी सूचना थाना पे 24 दिसंबर को दी, तो आपके थाने वाले जो है हमको चौकी पर भेज रहे हैं और चौकी वाले जो है थाने पे भेज रहे हैं और हमारे एप्लीकेशन देने का कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। औराई कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत खमरिया नगर पंचायत स्थित वार्ड नंबर 12 में सड़क के किनारे नाले में पिछला हिस्सा पिकअप पर धंसा। पिकअप का जब पहिया धंसा तो उसमें सवार ड्राइवर भाग खड़ा हुआ। हालांकि किसी तरह से न पिकअप का नुकसान हुआ, न ड्राइवर का, न किसी अन्य का। फिलहाल इस दौरान करीब 2 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद तब नगर वासियों को पिकअप निकालने में सफलता मिली। अचानक नाली धंस गई, जिससे पिकअप का पिछला हिस्सा जा फंसा। गोपीगंज में आज व्यापार मंडल की तरफ से हजारों लोगों को बांटा गया कड़ाके की ठंड को देखते हुए कंबल। इस दौरान उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष रमाकांत गुप्ता पहुंचे हैं बतौर मुख्य अतिथि। सबसे पहले उपस्थित वहां के व्यापारियों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि हम व्यापारी कोरोना काल में भी पूरी तरह से आम जनमानस के साथ हैं। हमारा व्यापारी संगठन जरूरतमंदों के साथ खड़ा रहेगा। इस दौरान डॉक्टर घनश्याम दास गुप्ता व उद्योग व्यापार मंडल के तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान पुलिस, हालांकि इस बीच कंबल वितरण के दौरान भीड़ इतनी अधिक बढ़ गई कि पुलिस की भी व्यापारियों को मदद लेनी पड़ी और जब पुलिस पहुंची तो लोगों को कतारबद्ध तरीके से खड़ा करके बारी बारी से दिया गया कंबल। ज्ञानपुर जिला चिकित्सालय में लगी मरीजों की लंबी भीड़। कारण कि हो रहा है मौसम परिवर्तन। अचानक
पिछले 3-4 दिन से ठंड बढ़ चुकी है, जिसको देखते हुए हमें और आपको सावधान रहना है ठंड से बचने के लिए। लेकिन यहाँ देखिए किस तरह से मरीजों की कतार लगी हुई है। ये ज्ञानपुर जिला चिकित्सालय में लोग पहुँचे हैं अपना स्वास्थ्य चेकअप कराने और दवा लेने। और हम अभी भी आपको सावधान करते हैं कि गलन बढ़ चुकी है, आप लोग ऊनी कपड़े का प्रयोग करिए, समय से घर जाइए, नहीं तो इसी तरह से कतार में खड़ा होना पड़ सकता है। ज्ञानपुर स्थित आज अतिरिक्त एसडीएम पहुंचे हैं, कई दफ्तरों पर किए हैं औचक निरीक्षण। सबसे पहले पहुंचे हूँ श्रम परिवर्तन अधिकारी कार्यालय के पास। वहाँ वो देखे हैं, लोगों से बातचीत किए हैं और कहे हैं किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति आए उसको हर तरह से सुविधा अनुसार होना चाहिए कार्य। आप देखिए यहाँ किस तरह से दे रहे हैं जरूरी निर्देश। तत्पश्चात वो पहुँचे हैं श्रम विभाग व अन्य जगहों पर, उन्होंने रख रखाव देखा और जो अतिक्रमण था उसको भी देखे हैं। यहाँ देखिए किस तरह से पहुंचकर दे रहे हैं जरूरी निर्देश और अब होगी कार्रवाई। ज्ञानपुर स्थित आज जिला सभागार में मंडलायुक्त प्रीति शुक्ला ज्ञानपुर के अधिकारियों के साथ की बैठक में शामिल हुए हैं जिला अधिकारी राजेंद्र प्रसाद व पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह। उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की, साथ ही संबंधित अधिकारी जो थे जिनके विभाग का जो कार्य था उन्हें सही तरीके से करने के लिए दिए जरूरी निर्देश और कहा कानून व्यवस्था किसी भी तरह से बिगड़ने न पाए, सरकार की जो योजनाएं हैं वह जरूरतमंदों तक पहुंचती रहें। ज्ञानपुर स्थित आज रंगे हाथों पकड़ा गया अभिलेखा पाल। हम आपको बता दें विजिलेंस विभाग की वाराणसी की टीम कई दिनों से डेरा डाले हुई थी। मिल रही थी शिकायत ज्ञानपुर कार्यालय में लेखपाल या राजस्व कर्मियों द्वारा होता है खेल, उसी के संबंध में आज आखिरकार एक सह अभिलेखपाल चढ़ी गया विजिलेंस टीम के विभाग। उसे रंगों हाथों घूस लेते हुए इस टीम ने किया है गिरफ्तार, अब वो जाएगा जेल। भदोही जिले में कई दिनों से दौरे पे हैं मंडला आयुक्त प्रीति शुक्ला। आज पहुंचे हुआ डुड़वा धर्मपुरी गौ आश्रय पर। वहां पर गौों की दशा देखकर लगाई फटकार, नहीं मिला हरा चारा। मवेशी भी इस तरह से दिखे कि जैसे उन्हें चारा दिया नहीं जा रहा है। हम जोड़ेंगे सीधे उन्हीं से, कैसे वो बात कर रही है, लोगों से क्या दे रही है निर्देश। और ये देखिए यहाँ की हैं गायें। अब हम ले चलते हैं उनकी तरफ जहाँ के उपस्थित गौ आश्रय के डॉक्टर और उसके मालिक से करेंगे वह बात। भदोही जिले में मिले हैं आज 2 कोरोना के पॉजिटिव मरीज। पिछले 2 दिन मरीज नहीं आ रहे थे, न रविवार को न सोमवार को एक भी मरीज नहीं भदोही जिले में मिल रहे थे। आज 2 मिले हैं कोरोना के पॉजिटिव मरीज भदोही सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने की पुष्टि होते ही सभी क्वारंटाइन कर दिया गया है और संबंधित दवा दे दी गई है। कोरोना देश में खत्म नहीं हुआ है, यह है कि अब हमारे और आपके सावधानी से मरीजों की संख्या अब धीरे धीरे कम होने लगी है। ज्ञानपुर स्थित बाल न्यायालय कल्याण समिति द्वारा आज घर से माँ बाप के डांट फटकार से निकला बालक को किया माता पिता को सुपुर्द। सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोदमा निवासी विनोद सिंह का पुत्र आदित्य सिंह उम्र 15 वर्ष
पिता ने किसी का डांट दिया था, जिससे नाराज होकर वाराणसी चला गया। जब उसे गलती का एहसास हुआ तो वापस आया और ज्ञानपुर स्थित बाल कल्याण समिति द्वारा आज उसे उसके मां और बाप को सुपुर्द कर दिया गया। इस दौरान सूर्यामा थाना परिसर में गुमशुदगी का मुकदमा भी लिखा गया था और जब यह बालक अपने माँ बाप के पास पहुंचा तो वहीं खुशी के आंसू थे, एक तरफ गम के भी आंसू थे उसके पिता विनोद सिंह की आंखों में कि हमने अपने इस बेटे को क्यों डांटा। फिलहाल अपने माँ और बाप को पाकर वो बालक खुश हुआ, वहीं माँ बाप भी खुश हुए। ज्ञानपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ ग्राम सभा में पहुंचे हैं हल्का लेखपाल। 2 दिन कैंप लगाकर वरासत दर्ज कर रही हैं कार्रवाई। हल्का लेखपाल गरिमा पहुंची हैं और उपस्थित लोगों से कागजात मांगी हैं। 2 दिवसीय उनका कैंप चल रहा है। 2 दिन के अंदर वरासत दर्ज करना है। इसी को लेकर हल्का लेखपाल गरिमा 2 दिवसीय लखनऊ ग्राम सभा में कैंप लगाकर ये कर रही हैं।